थैंकफुल की डेली क्लास तो लगाते है। देव्यांशी किथे अज गई किथे आई सी? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। +1 क्लास तक हम लोगों ने जितनी भी प्रोबेबिलिटी की है दैट वाज सिंपल प्रोबेबिलिटी। नाउ सिंपल प्रोबेबिलिटी से मेरा मीनिंग क्या है? सिंपल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिया होता, उसके रिगार्डिंगली हम लोग एक सिंगल इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे। लेट अस कंसिडर कि इसमें एक बैग में 6 ब्लैक बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं। वन बॉल इज ड्रॉन बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक बॉल। हम लोग कह देते थे कि फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6/10 आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने +1 क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे। 2 बॉल्स आर ड्रॉन। एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन के बाद लिखा होता है एट रैंडम या 2 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंगली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। तो बोथ बॉल्स में इसमें भी फर्दर हमारे पास ये होता है कि बॉल निकाल के वापस बैग में रख दी गई है या बॉल निकाल के अलग से रख दी गई है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि जब एक इवेंट है उस इवेंट की हैपनिंग जो है वो नेक्स्ट इवेंट की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करे। दैट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, इसको पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। मेन बात ये होती है कि हम लोगों को जो इवेंट होता है उस इवेंट के ऊपर कंडीशन दी हुई होती है कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोवाइडेड दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ये चीज पहले ऑलरेडी हो चुकी है। तो दूसरे इवेंट की मान लीजिए वही बात करते हैं कि 6 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं, 2 balls are drawn successively. What is the probability that second ball is blue ball provided that first ball is already drawn as blue ball? ठीक है। और साथ में ये कहा गया कि सक्सेसिवली में आपने जो पहली बॉल निकाली थी वो आपने बाहर निकाल के रख दी। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो फर्स्ट बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी 6/10 थी, लेकिन जब हमने उसको निकाल के बाहर रख दिया अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। और उधर से जो ब्लैक बॉल है वो कितनी रह जाती है? हमारे पास 5 रह जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक बॉल हमने निकालकर बाहर रख दी है विदाउट रिप्लेसमेंट तो उस इवेंट ने दूसरी बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर दिया है। अदरवाइज अगर मैं कहता कि पहली बॉल निकाल के फिर वापस रख दी तो दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी फिर से 6/10 आनी थी, लेकिन अब की बार प्रोबेबिलिटी 5/9 आनी है। मींस टू से कि आपका जो पूरे का पूरा सैंपल स्पेस है वो भी रिड्यूस हो गया, कॉरस्पॉन्डिंगली आपके दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस हो गई। सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हो जाता है? सैंपल स्पेस की बात करते हैं। 3 कॉइन का सैंपल स्पेस होता है हमारे पास HHH, HHT, HTH, THH। ये तो हुआ था कि 2 हेड और 1 टेल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1 हेड और 2 टेल, HTT, THT, TTH एंड आफ्टर दैट 3 की 3 टेल्स आ जाती हैं। So this was the sample space of tossing 3 coins. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? Let us consider capital E is the event at least 2 heads occur. At least 2 heads occur. ठीक है जी। अब अगर दोनों 2 हेड अकर होते हैं तो आप ये चेक कीजिए इसके सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हो जाएंगे? एटलीस्ट 2 हेड अकर मतलब 2 हेड और 3 हेड, यानी कि हमारे पास आ जाएगा HHH, HHT, उसके बाद HTH एंड आफ्टर दैट THH। ठीक है, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद मैं कैपिटल F इवेंट कंसीडर कर देता हूं टेल ऑन द फर्स्ट टॉस। टेल ऑन फर्स्ट टॉस, पहली टॉस के ऊपर आपके पास टेल आ जाता है। F इज द इवेंट फर्स्ट कॉइन शो टेल। तो अब इसके एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं? चेक कीजिए 1, 2, 3 और 4। THH, उसके बाद THT, then TTH and then TTT। अब उधर जी इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी हो जाएगी? 4/8 यानी कि
1/2 हो जाएगी क्योंकि 4 एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट सैंपल स्पेस के थे। Similarly, if I want to find out probability of F, it is again 4/8 यानी कि 1/2 यानी कि 4 एलिमेंट इसके थे और 8 एलिमेंट फुल सैंपल स्पेस के थे। अब इसके बाद एक और चीज आप जरा ध्यान दीजिएगा, एक नई चीज इसमें ऐड कर रहा हूं, E इंटरसेक्शन F। जैसे हम लोगों ने +1 क्लास में सेट के चैप्टर में पढ़ा था, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है वी नीड टू फाइंड आउट कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए E और F दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, चेक कीजिए जरा। THH एक एलिमेंट कॉमन है और तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो THH हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F? E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ये तो मैं सारा काम कर रहा था जैसे हम लोग 10th क्लास में किया या 11th क्लास में सिंपल किया। अब मैं कहता हूं suppose F has already occurred, F has already occurred, what will be the probability of E? What will be the probability of capital E? मतलब क्या है कि F इवेंट मेरे पास ऑलरेडी हो चुका है। F इवेंट क्या था, टेल ऑन फर्स्ट टॉस, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल E? अब की बार कैपिटल E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? E क्या था हमारे पास, एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए। अब पुत्र जी अगर F ऑलरेडी हो चुका है तो इसका मतलब पहले कॉइन पे टॉस पे टेल आ चुका है। अब एटलीस्ट 2 हेड का मतलब मेरे पास सिर्फ वही कंडीशन बचती है कि 2 ही हेड हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक पहली टॉस पे टेल आ चुका है तो बाकी दोनों पोजीशन पे हेड ही आएगा। तो अब इस सिचुएशन में जब F ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि हमारे पास ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोगों ने इसकी E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर F ऑलरेडी अकर हो चुका है तो देन वी कैन नॉट सी टुवर्ड्स दिस सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस की तरफ आप देख नहीं सकते क्योंकि इस सैंपल स्पेस में तो एटलीस्ट 2 हेड भी है, टेल दूसरी तीसरी पोजीशन पे भी आ रहा है, सो वी कैन नॉट सी टुवर्ड्स दिस सैंपल स्पेस। तो अब की बार हमारा सैंपल स्पेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ F पे रिड्यूस हो जाता है क्योंकि F ऑलरेडी अकर हो चुका है। और अगर F ऑलरेडी अकर हो चुका है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F इस तरह से डिनोट करते हैं। Probability of E over F is probability of E provided F has already occurred। जो इवेंट अकर हो चुका उसको डिनोमिनेटर में लिखना और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो न्यूमरेटर में लिखनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E over F मतलब F ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि अपनी बार सैंपल स्पेस ये देखना है और E को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कीजिए। इन चारों इवेंट में से सिर्फ एक यही सर्कल वाला इवेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देन इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1/4। तो इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोवाइडेड F हैज ऑलरेडी अकर्ड इज 1/4। ठीक है जी। अब इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मूले के तौर पे लिखना चाहें तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाला था और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने F निकाला था। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास 1/8 और F की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास 1/2। इसको सॉल्व करके जब हम लोग आंसर निकालते हैं तो हमारे पास फिर से आंसर 1/4 आ रहा है। चेक कीजिए ये आंसर इसके साथ मैच कर रहा है। तो इट मींस टू से दैट कि अगर हम लोग सैंपल स्पेस को रिड्यूस करने की बजाय ओरिजिनल सैंपल स्पेस ही रहने दें, उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देन व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। मतलब जैसे फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता था, तो यहां पे हम लोग ये कहेंगे दिस इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम फॉर E intersection F divided by favorable outcome for F। एक तरह से इसको हम लोग इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम की बात नहीं है, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी फेवरेबल टू, इस तरह से इसको आउटकम वर्ड को हम लोग काट देते हैं।
प्रोबेबिलिटी फेवरेबल टू E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी फेवरेबल टू F। इसको हम लोग इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर E ओवर F निकालना तो ये फॉर्मूला है, या अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ F ओवर E निकालना है, इवन देन न्यूमरेटर में आपके पास कॉमन पोर्शन की प्रोबेबिलिटी, बट डिनोमिनेटर दिस टाइम चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर E ओवर F निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ F, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ F ओवर E फाइंड आउट करना है then it will be probability of E intersection F divided by probability of E। ठीक है जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होती है। फर्स्ट इज probability of sample space divided by F is equals to probability of F divided by F is always equals to 1। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है, फुल इवेंट हमारा पूरे का बारा, उसका डिवाइडेड बाय F। चेक कीजिए, अगर सैंपल स्पेस ऊपर होएगा तो S इंटरसेक्शन F न्यूमरेटर में आएगा, S इंटरसेक्शन F अगर न्यूमरेटर में आएगा तो नेचुरल सी बात है कि F और S इंटरसेक्शन F में छोटा एलिमेंट हमारे पास F ही रहेगा, सो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 1। और इसी तरह से अगर F इंटरसेक्शन F की बात करें, इट विल बी F इंटरसेक्शन F ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और हम लोगों ने पढ़ा है कि एक सेट का अपने साथ ही इंटरसेक्शन द सेट इटसेल्फ होता है, सो दिस विल अगेन इक्वल्स टू F over F, that is why its probability is equals to 1। ठीक है जी। सेकंड केस, probability of A union B divided by F। probability of A union B divided by F मतलब अगर आपके पास कोई दो का यूनियन फाइंड आउट करना है, then what will be the probability? बेटा जी, in that case A union B का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का +1 में पढ़ा था। व्हाट वाज द फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हियर वी कैन राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर F। और जब इसको सॉल्व करना है, इट विल बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection F over probability of F। It will be written as probability of B intersection F over probability of F, and this will be written as probability of A intersection B intersection F divided by probability of F। And for any two disjoint sets, डिसजॉइंट सेट्स मतलब क्या है कि जिसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं है, और अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B हमारे पास 0 हो जाता है, so that probability will be equal to 0 for disjoint। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, for disjoint probability of A union B over F will be equals to probability of A over F plus probability of B over F। Understand? इंटरसेक्शन में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट capital E and capital F are the events such that probability of E is equals to 0.6, comma probability of F is equals to 0.3, and probability of E intersection F is equals to 0.2। और हम लोग को ये कहा गया फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E over F and probability of F over E। Now see here, first one probability of E over F। As I told you कि E over F जब हम लोगों ने करना है, न्यूमरेटर में हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। It will be probability of E intersection F divided by probability of F। जबकि जो दूसरा पार्ट फाइंड आउट करना है, probability of F over E, that will be equals to probability of E intersection F divided by probability of E। वैल्यूज इसमें पुट करनी है, it will become equals to 0.2 over 0.3, or you can say that 2 over 3, and here 0.2 over 0.6, that is 2 by 6, answer comes out to be 1 by 3। जस्ट ये वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है जी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सभी क्वेश्चन में आप लोगों ने ये फॉर्मूले लगाने हैं और उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेनी है। और जहां पे आपको A यूनियन B गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, पहले ये फॉर्मूला लगाइएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। उसके अकॉर्डिंगली पहले रिक्वायर्ड टर्म्स निकालिएगा, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेटा कहा हुआ है डिटरमिन E over F in the exercise 6 to 9। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट,
कैपिटल ई इज द हेड इवेंट, हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, और उसके बाद एफ हमारे पास इवेंट है हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, फर्स्ट टू टॉसेस। और हम लोगों को कहा गया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। बेटा सबसे पहले हम लोग इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस जैसे पहले बनाया था, हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड, एंड आफ्टर दैट head tail tail, tail head tail, tail tail head, and then tail tail and tail। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बेटा ये हम लोग को कहा है E is the event head on the third toss। पहले E के एलिमेंट लिख लें, थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए 1 2 3 and 4, ये 4 एलिमेंट है हमारे पास। इट विल बी H H H, then H T H, then टी टी एच, और उसके बाद टी एच एच। ये हमारे पास है ई के एलिमेंट। आफ्टर दैट एफ के एलिमेंट हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, पहली 2 टॉसेस पे हेड, 1 2, बस यही 2 है हमारे पास, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। सो कैपिटल एफ विल बी एच 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 एंड एच एच टी। नाउ बेटा जी अब यहाँ पे हम लोग को कहा गया है वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ। Probability E over F will become equals to probability of E intersection F divided by probability of F। अब पुत्र जी पहले यहां से हम लोग E intersection F निकालें। चेक कीजिए E intersection F मेरे पास ये एलिमेंट बन रहा है और कोई एलिमेंट तो नहीं है, so E intersection F is H H H। तो अब देखिएगा E intersection F की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज probability of E intersection F is equals to 1/8, क्योंकि अब की बार सैंपल स्पेस हमने फुल वही लिया हुआ है, और F की probability of F will be equals to 2/8, क्योंकि इसके एलिमेंट 2 थे। So our answer should be 1/8 over 2/8, that is 1/2 is the required conditional probability of E over F। Now in the 8th question, अब यहाँ पे कहा अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम, एक डाई जो है वो 3 बार फेंका गया है। अब यहाँ पे याद कीजिए कि एक डाई अगर एक बार फेंका जाता है तो उसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 बार फेंका जाता है तो उसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट होते हैं 36, और अगर 3 बार फेंका जाएगा तो उसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट कितने हो जाएंगे 216। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे सिंस द डाई इज थ्रोन 3 times, it implies total number of outcomes will be, वो हमारे पास हो जाएंगी 216। अब इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैपिटल E is the event 4 appear on the third toss, तीसरी टॉस पे हमारे पास 4 आना चाहिए। तो कैपिटल E इवेंट, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कैपिटल E के इवेंट क्या हो जाएंगे, सी हियर 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 and 1 6 4। ये तो हुआ अगर आपका पहले डाइस पे 1 आ जाता है, दूसरे डाइस पे एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, लेकिन थर्ड डाइस पे हमेशा हम लोगों ने 4 ही कंसीडर करना है। इसी तरह से 2 1 4 2 2 4 2 3 4 and so on 2 6 4 and after that इसी तरह से आपका चलता जा रहा है। ठीक है जी, तो एंड में हमारे पास क्या आता है, चेक कीजिए 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 and then 5 5 4 और उसके बाद 5 6 4। ठीक है, देन 6 1 4 6 2 4 6 3 4, after that 6 4 4 6 5 4 and then 6 6 4। और बेटा जी यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आती हैं 36 हैं।
ठीक है जी, हमारे पास कितनी आउटकम्स हो गई ई की 36। आफ्टर दैट यहां पे लिखा कैपिटल एफ इज इवेंट 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट टू टॉसेज। तो अब की बार एफ के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, चेक कीजिएगा। एफ के एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 5 1, देन 6 5 2, after that 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, and then 6 5 6. So these are the elements of F, क्योंकि ये कहा हुआ है कि फर्स्ट टू टॉसेस पे रिस्पेक्टिवली 6 और 5 आना चाहिए। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F। तो फॉर्मूला क्या कहता है पुत्र जी, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब E इंटरसेक्शन F देखिए, E इंटरसेक्शन F में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट कॉमन आएगा, ठीक है जी। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F, प्रोबेबिलिटी E ओवर F विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। अब E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, चेक कीजिए, 1/216, क्योंकि 216 टोटल एलिमेंट थे, और F की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आती है, 6/216, और इसको जब हम लोग कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 1/6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोगों को जो जो चीजें गिवन है। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस 300। उसके बाद लिखा हुआ है डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, दैट इज 200। उसके बाद 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी MCQs 500, देन डिफिकल्ट MCQ दैट इज 400। पहले तो ये चेक करें कि टोटल हमारे पास कितने बने, टोटल क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं 1400, ठीक है जी। अब सभी की प्रोबेबिलिटी भी चेक करते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी इसकी इजी क्वेश्चन की इवेंट 300 ओवर 1400, इसकी प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट MCQ की 200 ओवर 1400, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इजी MCQ दैट इज 500 ओवर 1400, and probability of difficult MCQ that is 400 over 1400, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पूछा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, किधर गया, probability that it is an easy question given that it is a multiple choice question, capital E is the event of easy question, ठीक है, और कैपिटल F जो है MCQ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो E के इवेंट में हमारे पास देखिए इजी क्वेश्चन यहाँ पे है और यहाँ पे है, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 800 हो जाएंगे। और MCQ कहाँ गया है हमारे पास, ये है एक ये MCQ और ये MCQ 900, ठीक है जी। तो कॉमन पोर्शन E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, इजी भी हो और MCQ भी हो। कॉमन पोर्शन क्या है, this one, that is 500. So what will be the probability of E over F, that is probability of E intersection F divided by probability of F. So it will come out to be 500 over 1400 divided by F. F की probability हमारे पास क्या थी, MCQ 900 divided by 1400, ठीक है जी। 1400 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आता है, 5 over 9, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड दैट वाज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।